Hello, my dear students. Good morning, every one of you. Welcome back in this session of English teaching. अंग्रेज शिक्षण के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th P5 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर द डक एंड द कंगारू, जिसको एडवर्ड लियर ने लिखा है, एक सुंदर रचना, हास्यपूर्ण विनोदपूर्ण रचना जो बकवास कविता के रूप में जानी जाती है। इसके सेकंड स्टेंजा को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट स्टेंजा को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर पढ़ लें। और उस पर बेस्ड जो कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन होते हैं वो भी उसमें है। आज हम लोग सेकंड स्टेंजा को पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आइए देखें। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। तो डक ने कहा, बत्तख ने कहा कि कृपया मुझे आप अपनी बैक पर, पीठ पर बैठा लो। राइड मीन्स सवारी करना। कृपया आप अपनी पीठ पर मुझे सवारी करा लो। सेड द डक टू द कंगारू। बत्तख ने कंगारू से कहा कृपया मुझे अपनी कमर पर, अपनी पीठ पर बैठा लो, सवारी करा लो। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल। कहा मैं एकदम शांत बैठूंगी। क्वाइट मीन्स बिल्कुल, स्टिल मीन्स शांत। कहा मैं एकदम बिल्कुल शांत बैठूंगी। एंड से नथिंग बट क्वैक। और मैं क्वैक, कां के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू। तो कहा मैं सारा दिन सिवाय कां के कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगी। जो भी जेंडर हो ऐसा समझ लीजिए। एंड वी हैड टू गो द डी एंड द जेली बोली। और हम डी और जेली बोली भूमि पर जाएंगे। ओवर द लैंड, भूमि पर जाएंगे। एंड ओवर द सी, समुद्र के ऊपर जाएंगे। यानी भूमि पर यात्रा करेंगे, समुद्र में यात्रा करेंगे। प्लीज टेक मी अ राइड। ओ डू, कृपया मुझे सवारी कराओ। अरे कराओ भी, कृपया मुझे सवारी कराओ। राइड में सवारी कराना। ओ डू, अरे कराओ भी भाई। सेड द डक टू द कंगारू। बत्तख ने कंगारू से कहा। आइए देखें इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वांट्स अ राइड ऑन हुज बैक। कौन सवारी करना चाहता है और किसकी पीठ पर। अब आप पहली लाइन को देखेंगे कि प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। तो डक ने कंगारू से कहा। तो इसका मतलब डक सवारी करना चाहता है किसकी पीठ पर, कंगारू के। तो आंसर हुआ द डक वांट्स अ राइड ऑन द कंगारूज बैक। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द डक वांट द कंगारू टू डू। बत्तख क्या चाहता है, क्या चाहती है कि कंगारू करे। आंसर, द डक वांट्स द कंगारू टू टेक हिम अवे फ्रॉम हिज नास्टी पॉन्ड। तो बत्तख चाहता है कंगारू से कि वह उसे उसके सड़ाध भरे, दुर्गंध भरे तालाब से दूर ले जाए। नास्टी मीन्स दुर्गंध भरा, सड़ाध भरा, बदबूदार। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉमिस डज द डक मेक टू द कंगारू। तो बत्तख कंगारू से क्या वादा करता है, क्या वादा करती है।
आंसर, द डक promises टू सिट स्टिल एंड क्वाइट। डक प्रॉमिस करता है, करती है कि वह शांत, बिल्कुल स्थिर और शांत बैठेगी। स्टिल एंड क्वाइट। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर डी एंड जेलीबोली। तो डी एंड जेलीबोली क्या है? आंसर, दीज आर जनरली इमेजिनरी डिस्टेंट प्लेसेस। ये साधारणतया एक काल्पनिक दूर स्थान है, दूर दराज के स्थान है। इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द स्टैंजा राइम विथ ली एंड विच वन विथ बैक। आंसर, तो सी राइम्स विथ ली, सी राइम्स विथ ली। आप स्टैंजा देखेंगे तब समझ में आएगा। अब आप देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवीं लाइन का लास्ट वर्ड देखिए ली है, और छठवीं लाइन के लास्ट वर्ड को देखिए सी है। तो ली और सी, इसका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा मिल रहा है, तो ये राइम हो गया। और नेक्स्ट ये बैक और क्वैक आप देख सकते हो। पहली लाइन का फर्स्ट वर्ड बैक और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड, पहली लाइन का लास्ट वर्ड बैक और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड क्वैक, इनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण एक जैसा है, तो यही है राइमिंग। तो ली सी से मैच कर रहा है, बैक क्वैक से मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी राइम्स विथ ली एंड क्वैक राइम्स विथ बैक इन द स्टैंजा। जैसे क्वैक को सिंगल यूनिट कॉमा में बंद किया गया है, वैसे ही बैक को भी सिंगल यूनिट कॉमा में बंद करना था। टाइपिंग मिस्टेक है। आप जब लिखिएगा तो सिंगल यूनिट कॉमा के अंदर बैक को लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।